सुंदर वन जंगल के पास वाली नदी में कोई भी नहीं जाया करता था। सुंदर वन के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में सारे गांव के लोग खुशी खुशी रहा करते थे। वहाँ से वो लोग शहर जाते और फिर अपने लिए खाना लाया करते थे। एक दिन उनके गांव में एक शहर से लड़की आई रहती है। उस लड़की को देख रमा रुक जाती और सोचती कि ये औरत क्या बात कर रही है, मुझे सुनना चाहिए, कहीं हमारे गांव पर खतरा तो नहीं आ गया। वो उसके गाड़ी के पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुनती। वो औरत कहती, हमें बेचारे गांव वालों की मदद करनी चाहिए, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। ये सुन रमा तुरंत पूरे गांव में जाती और बताती। उनके गांव में उसी पल एक गोलगप्पे वाली आती है जो कि गुपचुप ले लो चिल्लाते हुए सारे गांव वालों को इकट्ठे कर लेती। गांव वाले खुशी से झूम उठते कि पहली बार उनके गांव में कोई अनोखा चीज़ हुआ है, क्योंकि उनके गांव में कभी भी कोई भी शहर से बेचने के लिए नहीं आता। उस नदी के वजह से सारे गांव वाले खुशी खुशी गुपचुप खाते और वो शहरी लड़की उन सबको खिलाते हुए ये कहती कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ होटल बना रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुशी से रहें और अपनी मर्ज़ी की चीज़ बताएं ताकि मैं वही इंतज़ाम कर सकूँ होटल में। ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है, मैं मदद करना चाहती हूँ। शहरी लड़की की इस बात को सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसे देवी की तरह पूजने लगते हैं। इधर रमा जाके सुंदरी के घर के बाहर आवाज़ देती और उससे कहती, सुंदरी क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में क्या हो रहा है आजकल? रमा पूरे गांव की खबर रखा करती थी। सुंदरी पूछती कि क्या हो रहा है रमा आंटी? तभी वो उस शहरी लड़की के बारे में सुंदरी को बताती। सुंदरी ये सुन चकित हो जाती। वो उस बात को पता लगाने के लिए तैयार हो जाती और वो चाहती कि मैं जल्दी से पता करूं, क्योंकि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इधर वो शहरी लड़की अपने असली रूप में आके जंगल में जाती और अपने भूत से कहती कि मैंने गांव वालों पे जाल बिछा दिया है, सारे गांव वाले मेरे जाल में आ चुके हैं। मैं उन लोगों के सामने अच्छाई का नाटक करके आई हूँ। एक दिन करके ये सब मेरे शिकार बन जाएंगे और मुझे डेली किसी ना किसी का शिकार चाहिए, तो अब मुझे यही गांव दिखा। उनका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था। इधर सुंदरी परेशान थी क्योंकि वो चुड़ैल की बात सुन ली थी। चुपचाप और बहुत बेचैनी में अपने घर के पास वाले बगीचे में टहल रही थी, ये सोचते हुए कि उस चुड़ैल से कैसे लड़ा जाए और कौन क्या करेगा और कौन हमारी मदद करेगा। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती। तभी वो पलट के देखती तो एक गोले वाला ठेला लेके आता है। ठेले वाले को देख के सुंदरी रुक जाती और कहती, अब आप कौन हैं? क्योंकि हमारे गाँव में पहले कोई शहर से नहीं आया करता था। तभी वो ठेला वाला कहता, हमें टीना मैडम ने भेजा है, आप ये गोलगप्पे खाओ। वो कहती, कहाँ है गोलगप्पा? वो हंसने लगता और कहता, अच्छा ठीक है, गोला खा लो, गोलगप्पा तो आपने कल खाया नहीं। इतने में सुंदरी को उस पर शक होता और तभी वो नाटक करती, हाँ ठीक है, चलिए दीजिए मुझे गोला आप। उससे बातें करते हुए गोला वाला भी चकित हो जाता कि ये घुमा फिरा के सवाल करने वाली लड़की कैसे भरोसा कर ली, और सुंदरी उसके पीछे लग जाती, ऐसा नाटक करते हुए कि वो उसके वश में हो चुकी है, क्योंकि जो भी खाना खाता उनका वो उनके वश में हो जाता था। सुंदरी को लेकर वो बहुत खुश हो जाता कि ये मेरे वश में हो चुकी है। पंडित जी से सुंदरी बात कर चुकी थी। इधर आश्रम पर उसकी मम्मी परेशान होते हुए आती और बाबा जी को आवाज़ देती। बाबा जी उसकी आवाज़ सुन पूजा छोड़ के तुरंत आते और उसे आवाज़ देते हैं। तभी पूछते कि क्या बात है सीमा? सीमा उससे जवाब देते हुए कहती, बाबा जी मेरी बच्ची सुबह से गायब है और वैसे भी हमारे गांव में बहुत ही अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, ना जाने कौन हमारे गांव में आ गया है और एक शहर से लड़की आई है टीना, जो कि अच्छाई का नाटक कर रही है, हमें उन पे शक है और मेरी बेटी भी गायब है। तभी पंडित जी कहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बच्ची ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मेरे अनुसार वो चल रही है, वो उनके पास गई हुई है नाटक करके बेहोश होने का, और वो तुरंत आती होगी क्योंकि मैंने उसके लिए एक सुरक्षा कवच दिया है। उसे वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और पिशाचनी उसे बिल्कुल भी अपना शिकार नहीं बना पाएगी। आप बस दुआ कीजिए कि आपकी बच्ची तुरंत आ जाए। ये लोग बात कर रहे थे और उधर सुंदरी जंग लड़ रही थी चुड़ैल से, क्योंकि उसे पंडित जी ने सिखाया था
कि उनके पास एक लोटा में जल होगा, उस जल को अगर उन पे फेंक दे तो फिर उनका नष्ट हो सकता है। सुंदरी इधर आ जाती है। सुंदरी के आते ही पंडित जी जल्दी से पूजा में चले जाते हैं और वो सारी बात गांव वालों को बताती। गांव वाले उसकी बात का भरोसा नहीं करते और फिर जब सुंदरी उन्हें सब कुछ सच्चाई बताती और उस चुड़ैल का नष्ट होने का बात बताती, वो लोग घबरा के सुंदरी के साथ हो जाते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।